हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन ऑफ रीजनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के नेट एग्जामिनेशंस में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@jainamita। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम t.me/jainamita। दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस। यूट्यूब पे यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो दिस इज़ माई फेसबुक पेज फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड दी नोटिफिकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़। ये एक सीरीज़ दे रखी है जिसमें कुछ नंबर्स हैं 2, 7, 28, 63, 126। अब ये पूछा गया है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो इसके हिसाब से आई कैन राइट लाइक दिस, अगर मैं 7 को देखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इट इज़ 2 क्यूब माइनस 1, राइट। तो 2 के लिए लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 1, ऑल राइट। तो कितना हो जाता है, 1 क्यूब इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 क्यूब इज़ 8, 8 माइनस 1 इज़ 7, फिर 3 क्यूब प्लस 1, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 28। 63 को कैसे लिखेंगे, 4 क्यूब माइनस 1, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, माइनस 1 इज़ इक्वल टू 63। देन फॉर 126 इट इज़ 5 क्यूब प्लस 1, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 1, इट इज़ इक्वल टू 126। अब ये पूछा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो देखियो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 6 क्यूब माइनस 1, तो 6 क्यूब कितना होता है, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216 माइनस 1, इट इज़ इक्वल टू 215। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 215। सो द करेक्ट आंसर इज 215 इन दिस केस, ऑल राइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसिंग टर्म इन द सीरीज़। एक सीरीज़ दे रखी है 1, 4, 27, 16, यहाँ की नंबर आपको फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज़ 36। हमें निकालना है मिसिंग नंबर। तो देखिए मिसिंग नंबर निकालने के लिए आई कैन फाइंड लाइक दिस, 1 क्यूब इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 क्यूब इज़ 27, 4 स्क्वायर इज़ 16। तो बताइए यहाँ क्या आएगा, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, फिर क्यूब फिर स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा क्यूब। तो 5 क्यूब, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, तो डेफिनेटली यहाँ आएगा 125, ओके। एंड 36 के लिए स्क्वायर अगेन, सो 6 स्क्वायर इज़ 36। और भी आगे निकालना होता तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाता, 7 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 343, एंड लाइक दिस इट विल गो ऑन, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 125। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, and this 125 will come over here, okay। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो डिफरेंट है दूसरे नंबर से, जैसे 49, 63, 77 और 81। अब हमें इन नंबर्स को ध्यान से देखना है और ये देखना है कि इन नंबर्स के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप या कोई रिजेम्बलेंस दिख रही है। तो येस आई कैन से 49 होता है 7 इंटू 7, ओके। 63 होता है 7 8 ज़ा 56 एंड 7 9 ज़ा 63। 77 होता है 7 इंटू 11। पर अगर मैं 81 को देखूं तो 7 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं आएगा जो डायरेक्टली 7 से मल्टीप्लाई हो। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 एंड like this, it is somewhat like this. So this is not a particular number which we are getting, it is directly multiplying by this number. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 81, क्योंकि 81 एक ऐसा नंबर है जो डिफरेंट है दूसरे नंबर से, ओके। तो करेक्ट आंसर है इसका 81। चलिए अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं 9, 8, 8, 8, 7, 8, 6, और ये पूछा है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो हम ऐसे देख सकते हैं
9 plus 1 is 9 minus 1 is 8, 8 minus 1 is 7, 7 minus 1 is 6, तो 6 minus 1 यहाँ पे कितना आएगा 5, पर मुझे तो ये नंबर निकालना है। तो देखो 8 8 ही है, 8 8 ही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 8 8 ही होगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि ये जो ऑल्टरनेट नंबर्स है 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, यहाँ हमने मॉडिफिकेशन किया है जो कि ऑड पोजीशंस पे हैं, पर जो इवन पोजीशंस पे हैं वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, वहाँ पे वही नंबर सेम एज इट इज़ है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ 8 फॉर दिस। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। इसी तरह से मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे, तो you can like, share and subscribe my channel for the latest updates and the notifications.